Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, the Earth's magnetic field is approximately like that of a giant magnetic dipole, where axis is inclined roughly 20 degrees west of the axis of the rotation of the Earth, which is geographic north-south direction. The strength of the Earth magnetic field is of the order of 10 to the power minus 4 Tesla. Three magnetic element of Earth are magnetic declination theta, magnetic inclination or magnetic dip delta, and horizontal component H of the Earth magnetic field. Magnetic declination is the small angle between magnetic axis and the geographic axis at a place. Magnetic dip at a place is the angle where the direction of the total strength of Earth's magnetic field are mixed with the horizontal line in a magnetic meridian. If H is the horizontal component and V is the vertical component of the Earth magnetic field, then H is equal to R cos delta, V is equal to R sin delta, R is equal to root of H square plus V square. At a place on the surface of the Earth, H is of the order of 3.2 into 10 to the power minus 5 Tesla. Okay. At magnetic poles, a compass needle point out. Okay. Question क्या है? At magnetic poles, a compass needle will point out. Okay. Option A is along north-south direction. Option B is in any direction. Option C is along east-west and option D is at 45 डिग्री टू नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. क्या लिख सकते हैं? अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. ये क्या जाएगा आपका? इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? देखिए, आपका जो अर्थ होता है, अर्थ क्या होती है आपकी? मान लीजिए ये आपका अर्थ है. अर्थ आपका एक सॉलिड स्फीयर है. अर्थ क्या है? अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, जिसमें क्या आपके बहुत सारे क्या आपके इसके आपके अंदर जो मैटर है वो क्या आपका, जिसके अंदर जो मैटर है. ओके. हमें पता है कि अर्थ के कोर में क्या होता है आपका? बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. अर्थ के कोर पे क्या होता है आपका? बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है. ओके. तो देखिए, यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है और अर्थ के अंदर क्या होता है आपके? बहुत सारे मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि जब इसके अंदर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो ये जो आपके मैग्नेटिक जो अर्थ के अंदर जो आपके मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं आपके? मोल्टन स्टेट में होते हैं. किस स्टेट में होते हैं? मोल्टन स्टेट में होते हैं. बहुत हाई होते हैं, तो टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो इसके कारण उसकी एनर्जी भी काफी हाई होगी. और अगर इसकी एनर्जी काफी हाई होती है, तो ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? रिमूव कर देता है. क्या करते हैं? इसके अंदर जो आपके मैग्नेटिक एलिमेंट होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव कर देते हैं और वो क्या बन जाता है? आपके कैटाइंस की फॉर्म में होते हैं. किस फॉर्म में होते हैं? आपके कैटाइंस की फॉर्म में होते हैं. ओके. ये क्या होते हैं? इसके अंदर कैटाइंस की फॉर्म में होते हैं. ओके. और अर्थ क्या करती है आपके? स्मॉल, बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही धीरे धीरे क्या करते हैं आपके? अर्थ क्या करती है आपके? रोटेट करती है. तो जिसके कारण हम बोल सकते हैं ये आपका क्या करता है? ये आपका एक मैग्नेटिक डायपोल की तरफ क्या करता है आपका? बिहेव करता है. जो आपकी अर्थ है, अर्थ विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल. ओके. अर्थ के एक मैग्नेटिक डायपोल की तरफ बिहेव करती है. यहाँ पर मान देखिए, ये आपके क्या है? दिस आर द जियोग्राफिक पोल्स. ओके. ये आपका देखिए, ये जो आपका पोल है, ये आपके क्या हो जाते हैं? आपके जियोग्राफिक पोल्स हो जाते हैं. ओके. तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका ये पोल आप नॉर्थ पोल बोल देते हैं और इस पोल को आप क्या बोल देते हैं? आपका साउथ पोल बोल देते हैं. ओके. ये आपका नॉर्थ पोल हो जाता है, ये आपका साउथ पोल हो जाता है. ओके. तो इसको हम जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है एंड दिस इज अवर जियोग्राफिक साउथ पोल. ओके. और इस अर्थ के एक मैग्नेट मैग्नेट की तरफ बिहेव करती है, तो इसके कारण जो आपका मैग्नेट है, मान लीजिए ये आपके क्या है? दिस इज द मैग्नेटिक, दिस इज द मैग्नेटिक डायपोल ऑफ द अर्थ. अर्थ का क्या हो जाता है आपका? मैग्नेटिक डायपोल हो जाता है. ओके. इसकी डायरेक्शन देखा तो यहाँ पर आपका साउथ पोल होता है, दिस इज अवर नॉर्थ पोल. ओके. और इसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है. ओके. अब देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं. एट मैग्नेटिक पोल्स एक कंपास नीडल पॉइंट आउट. ओके. मैग्नेटिक एट मैग्नेटिक पोल्स, जब आपका अर्थ जो आपका मैग्नेटिक पोल्स है, एक कंपास नीडल पॉइंट आउट. ओके. आपकी जो कंपास नीडल है वो किस तरीके से आपकी क्या करके पॉइंट आउट करती है? ओके. तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये आपका क्या है? बी. ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन की मैं बात कर रहा हूँ. मैग्नेटिक मेरिडियन की. मैग्नेटिक मेरिडियन होती है जिस पर आपका जो बार मैग्नेट है, जो आपका मैग्नेट है, उसके आपके जिस जिस प्लेन पर आपके बार मैग्नेट के पोल्स लाई करते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं. ओके. तो मान लीजिए दिस इज अवर बी. ये क्या आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड है. इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ डेल्टा. ये क्या बना रही है? आपका डेल्टा डिग्री का एंगल बना रही है. डेल्टा को हम क्या बोलते हैं? आपका एंगल ऑफ डिप. क्या बोलते हैं? आपका एंगल ऑफ डिप. ओके. ये आपका देखिए, ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये आपका क्या? वर्टिकल कंपोनेंट है. ओके. तो देखिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मैं यहाँ पर बी एच लिख लेता हूँ. ओके. और वर्टिकल कंपोनेंट को मैं यहाँ पर बी भी लिख लेता हूँ. ये क्या हो गया आपका? वर्टिकल कंपोनेंट को मैंने बी भी लिख लिया. अब क्वेश्चन में बोला है कि उसने एट मैग्नेटिक पोल्स, जहां पर आपके क्या मैग्नेटिक पोल्स हैं. ओके. द कंपास नीडल पॉइंट आउट. ओके. तो देखिए बच्चों, जो आपके पोल्स होते हैं, पोल्स पर आपका देखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा. एट जहां पर हम आपका मैग्नेटिक पोल होगा, मैग्नेटिक पोल पे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब जो आपकी नीडल है, नीडल किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मोशन कर सकती है। देयर विल नॉट बी एनी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंपास नीडल। ओके, जो आपकी कंपास नीडल है उसकी क्या होगी, कोई भी प्रिफर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं होगी, ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकती है, आपका मैग्नेट क्या कर सकती है, आपकी पॉइंट आउट कर सकती है। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किस डायरेक्शन होगा, इन एनी डायरेक्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से बाकी ऑप्शंस को मैच करते हैं। ऑप्शन ए में बोला है अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ ये आपका पॉइंट नहीं करेगी। ओके, ऑप्शन बी में बोला आपका इन एनी डायरेक्शन, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में आपका ये पॉइंट कर सकती है, कोई प्रीफर डायरेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की तरफ नहीं होगा। ऑप्शन सी में बोला है इसने कि अलोंग ईस्ट वेस्ट, ये भी डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और डी में बोला है एट 45 डिग्री टू द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, इट कैन, आपका जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं वहां पर आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, जिसके कारण जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, इट कैन, वो क्या किसी भी डायरेक्शन में आपका पॉइंट आउट कर सकती है। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका ऑप्शन बी है वो क्या रहेगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ऑप्शन बी इज द correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.